रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हकूक़ निस्वां के नाम पर कुछ आज़ाद ख्याल औरतें जिस कदर बेहयाई, बदकारी, फहाशी और मकारी को अपना रही हैं, वो किसी भी बाशऊर इंसान के लिए लम्हे फ़िक्रिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही की दस्तक है। साहिब ईमान लोग इस दस्तक को बखूबी समझ रहे हैं, साथ ही मुस्लिम मुआशरे को इस तबाही से आगाह भी कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो जन, जमीन, जर और नामो नमूद का फितना फैला हुआ है, वो खौफनाक तबाही का साजो सामान है। यहाँ पे जन, जर और जमीन से मुराद जिना, कत्लो गारतगरी और लूट मार जैसे कबीरा गुनाह है, जिनका अरूज कयामत की निशानियों में से है। आज दजाली फितनों से जुड़ी वो तमाम बातें और नसीहतें याद आ रही हैं जो हम अहादीस में वाज़े तौर पर देख चुके हैं कि दजाल का खरूज कयामत के अनकरीब इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा। उसकी आमद से कबल ही उसकी आमद की तमाम निशानियां एक एक करके जाहिर होने लगेंगी। ये काना दजाल खुदाई का दावा करेगा और उसके फितने में आने वाली सबसे पहले औरतें होंगी। नाजरीन, ये बात अहादीस मुबारका की रोशनी में साबित है कि दजाल के खरूज में औरतों का किरदार निहायत अहम है। हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल की तरफ सबसे ज्यादा औरतें ही जाएंगी, यहां तक कि आदमी अपने घर में अपनी माँ, चची, बहन, बीवी और बेटी को इस डर से बांध देगा कि कहीं वो दजाल की तरफ न चली जाए, जबकि दजाल के लश्कर में भी औरतों को नुमाया हैसियत हासिल होगी। यहां तक कि दजाल की स्पेशल सिक्योरिटी में भी एक औरत ही होगी जिसका लक़ब लाइबा होगा। अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि दजाल जहां पर भी जाने का इरादा करेगा तो एक लाइबा नामी औरत उससे कबल वहां पर जाकर लोगों से कहेगी कि दजाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा इससे डरो और इसकी मुखालफत के नताइज से खबरदार रहो। दोस्तों, सदियों पहले औरतों से मुतल्लिक जिन निशानियों का जिक्र किया गया था वो एक हद तक जाहिर हो चुकी हैं। मगरबी ममालिक से लेकर मुस्लिम ममालिक में भी इसके असरात नजर आ रहे हैं, जहां पे औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहते हुए सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं। मुसलमानों की मुकद्दस सरजमीन कहलाने वाली अरब ममालिक में औरतों की आजादी के लिए जो नए कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं वो बेहद अफसोसनाक है। अगर आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि दजाल किसी न किसी शक्ल में आ चुका है या बिल्कुल आने के करीब है, क्योंकि उसके आने की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला औरतों से मुखातिब है कि अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक दौरे जहलियत किसी सज धज न दिखाती फिर। लेकिन दोस्तों, दौरे जदीद में ये मामला अपने शबाब की मंजिलें तय कर रहा है। औरतों के तमाम जेवरात और नफीस कपड़े जो शोहर के सामने पहनने थे, लेकिन अब वो तकरीबात और आवारगी के लिए एक संदूक में बंद हैं और इनका इस्तेमाल हरामकारी के मकामात पर होता है। ये औरतें अपने शोहर के सामने ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करती, लेकिन अगर इनको कहीं मेहमान बनकर जाना हो या किसी शादी में शिरकत करनी हो तो 1 घंटा मेकअप करेंगी, जरक बरक लिबास ज़ेबे तन करेंगी, जेवरात से अपने आप को मुज़य्यन करेंगी और इनमें से अक्सर तवाइफ बनकर और बाज फरिश्ता बनकर बाहर निकलेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें ज़ानिया हैं, इनमें अब शराफत और जिल्लत का फर्क बाकी नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत छुपा कर रखने की चीज है। बेशक जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको तकने लगता है, और औरत अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, अफसोस के शैतान और शैतानी कुव्वतों ने बड़ी गहराई के साथ इस राज का इदराक किया। उन्होंने औरतों को बाइख्तियार बनाने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का नारा लगाया। उन्होंने इस्लाम पर तनकीद की कि इस्लाम ने औरतों को उज़्व मुअत्तल बना दिया है और आधी आबादी को मफलूज कर दिया है। अब पूरी दुनिया में औरतों को जिंदगी के तमाम शोबों में मर्दों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। यह नारा दजाली मिशन का अटूट हिस्सा था। दजाली लाबी ने चारों जानिब से औरतों को तबाह करने के लिए मुहिम का आगाज किया और फिर हर सतह पर शैतानियत रक्स करने लगी। देखते ही देखते निफाक छलक कर बाहर निकलने लगा, खबा से बातना इजहार चाहने लगी, इल्म जहालत बन गया और जहालत ने इल्म व हिकमत का लिबादा ओढ़ लिया। आवारगी सकाफत बन गई, उरियानियत को तहजीब की आगोश में पनाह मिल गई। इस्लामी लिबास ढीला ढाला, मोटा और सातिर होना चाहिए, लेकिन दजाली मिशनरी ने औरतों को बर्बाद करने के लिए चुस्त तरीन, बारीक तरीन और उरियान लिबास से पूरे बाजारों को भर दिया और फिर इसमें रंगो रोगन डालने के लिए कॉस्मेटिक्स का सैलाब आया। और ये दजाली मिशन मुकम्मल ट्रेनिंग और तरबियत के साथ न्यूज के खुशनुमा रास्ते से हर घर में पहुंच गया। फिल्मों सीरियल अपना जादू दिखाने लगे, यहां तक कि हर घर दजाली तहजीब का घर बन गया।
इन हमागीर घिराव ने औरतों को जहन्नुम का दरवाजा बना दिया। दिल गलाजतों का ढेर बन गए, निगाहें बेशरम हो गई, ख्यालात उरियां हो गए। दजाली लिबास, कॉस्मेटिक्स और जेवरात की नाजायज आराइश ने औरतों को बदकिरदार बना दिया। दोस्तों, इसी तरह पूरा दजाली निजाम घर घर तक बआसानी पहुंचा दिया गया। जब शैतानी कुव्वतों ने मैदान सियासत में औरतों के लिए एक टुकड़ा फेंका तो उसे वक्त की जरूरत समझकर अपना लिया गया। जब गैरत ने उठना चाहा तो शैतान ने अपनी इल्मी दलील हदिया कर दी और इन दजाली एजेंटों ने अपनी औरतों के हिजाब उतार कर अपनी अकलों पर बांध लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे अमूरे दुनिया औरतों के सपुर्द हो जाएं तो तुम्हारे लिए जमीन के नीचे का हिस्सा जमीन के ऊपर के हिस्से से बेहतर है, यानी मौत बेहतर है। जब उस दजाली निजाम को लगा कि अब सियासत और दूसरे अमूर में वो कामयाब हो चुके हैं तो उन्होंने औरतों को तिजारती मैदान में धकेल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब औरतें और मर्द सब तिजारत करेंगे। औरतें स्टेज पर जलवा नुमा होने लगी। नाज़रीन, ये सब सूरत हाल बता रही है कि औरतें दजालियत का कितना बड़ा हिस्सा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दजाल निकलेगा तो सबसे पहले औरतें उसकी बात मानेंगी। ये हदीस मुबारका इस बात की दलील है कि दजाल का एक बहुत बड़ा एजेंडा औरतों के शैतानी हकूक बहाल करना है, इनको घर के अंदर से निकाल कर बाहर लाना है। इसलिए एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल की तरफ सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी। अल्लाह ताला ने औरतों को बेहद अहम मकाम अता फरमाया, ऐसा मकाम कि जिसका तसव्वुर न पहले कभी मुमकिन था न आज की नाम निहाद जदीद दुनिया में मुमकिन है। आज औरतों को आजादी निस्वा के बज़ाहिर दिलकश नारों की आड़ में घरों से निकालकर महफिल की शम्मा बना दिया गया है। औरतों को शोपीस बना दिया गया है। आज की मगरबी औरत को मर्दों की सियासी और मुआशी तरक्की के लिए एक शो पीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सदर, वजीर आजम, वुज़रा, उमरा समेत तमाम ओहदों पर मगरबी मर्द काबिज हैं, जबकि औरतों को इश्तिहार बना दिया गया है। इस बेचारी को अदाकारा, गुलकारा, रकासा, मॉडल गर्ल, कॉल गर्ल, एयर होस्टेस, वेट्रेस, सेल्स गर्ल और पोर्नोग्राफी के दलदल में फेंक दिया गया है। औरतों की मुस्कुराहट, औरतों के हुस्न जमाल, जिस्म और दिमाग को मार्केट में बेचा जा रहा है। दजाली निजाम ने औरतों को बिकाऊ माल बना दिया है, जो मर्दों के ज़ौक और सियासी और माशी मुफादात के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल की जा रही है। आज के नाम निहाद जदीद दजाली निजाम ने औरतों को इंसान की बजाय चीज बना दिया है। इस वक्त दुनिया भर में शैतानी कुव्वतों के जरिए जैसे भी हालात पैदा किए जा रहे हैं, उनसे अंदाजा होता है कि दजाली फितने पूरी कुव्वत के साथ अपना असर दिखा रहे हैं। जब दजाल जाहिर होगा तो इसका सबसे बड़ा दजल हकायक को उलटने और बातिल को हक की शक्ल में पेश करने से मुताल्लिक होगा, जो अहले ईमान के लिए आजमाइश होगा। चुनांचे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल के खरूज से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा, खयानत करने वाले को अमानतदार बनाया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला, और इनमें रवीब्जा बात करेंगे। पूछा गया कि रवीब्जा कौन है? फरमाया, घटिया, फासिक और फाजिर लोग, वो लोगों के अहम मामलात में बोला करेंगे। एक हदीस में दजाल के हैरत अंगेज करिश्मों का जिक्र किया गया है। चुनांचे हजरत अस्मा बिनते अंसारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आपने दजाल का बयान फरमाया और फरमाया कि उसके फितने में सबसे खतरनाक फितना यह होगा कि वो एक देहाती के पास आएगा और कहेगा कि क्या ख्याल है, अगर मैं तेरी ऊंटनी जिंदा कर दूं तो क्या तू मानेगा कि मैं ही तेरा रब हूं? देहाती कहेगा हाँ। आपने फरमाया कि इसके बाद शयातीन उस ऊंट जैसा बन जाएंगे, इससे भी बेहतर जिस तरह वो दूध वाली थी और पेट भरा हुआ था। इसी तरह दजाल एक ऐसे शख्स के पास आएगा जिसका बाप और भाई मर गए होंगे। उनसे कहेगा, क्या ख्याल है, अगर मैं तेरे बाप और भाई को जिंदा कर दूं तो तू फिर भी नहीं पहचानेगा कि मैं तेरा रब हूं? तो वो कहेगा, क्यों नहीं। चुनांचे शयातीन उसके बाप और भाई की शक्ल में आ जाएंगे। ये बात करके आप बाहर किसी काम से तशरीफ ले गए। फिर कुछ देर बाद वापस आए तो लोग इस वाक़े से रंजीदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की दोनों चौखटें पकड़कर खड़े हो गए और फरमाया कि अस्मा क्या हुआ? तो हज़रत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो दजाल का जिक्र करके हमारे दिल ही निकाल दिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे होते हुए निकल आया तो मैं उसके लिए रुकावट होगा, वरना मेरा रब हर मोमिन के लिए निगहबान होगा। नाजरीन, इस तरह दजाल पूरी दुनिया में तबाही मचाता रहेगा। आखिरकार अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से दजाल और उसके लश्कर पर मुसलमानों को मुसल्लत कर देगा।
चुनांचे वो इन सब को कत्ल कर देंगे, हत्ता के शजर हिजर भी पुकारेंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ए रहमान के बंदे, ए मुसलमान, ये यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। गर्ज अल्लाह ताला उन सब को फना कर देगा और मुसलमान फतेहयाब होंगे। बस मुसलमान सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जजिया बंद कर देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हर दजाली फितने को नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुमा आमीन।